सबसे पहले कांवड़ यात्रा क्या है? शिव भक्त जहां गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल भरते हैं और उसे कंधे पर रखी बांस की बनी कांवड़ में लटकाकर शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। इस जल से वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है बल्कि मानसिक शारीरिक समर्पण का प्रतीक भी है। अब बात आती है कि इस परंपरा की उत्पत्ति कहां से हुई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत पौराणिक काल से मानी जाती है और इसका संबंध समुद्र मंथन की कथा से। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला। ये इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि का विनाश तय था। तब भगवान शिव ने इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। इसी परंपरा को आगे चलकर शिव भक्तों ने अपनाया और वो कांवड़ यात्रा का रूप बन गई। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं क्या कहती है। तो सबसे पहले आती है रावण की कथा। एक मान्यता के अनुसार रावण ने शिवजी की तपस्या की और उनका विष शांत करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर बागपत के पास पुरा महादेव में उनका अभिषेक किया था। इससे यात्रा रावण के समय से प्रचलन में मानी जाती है। अब कथा है भगवान परशुराम जी की। कहा जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा पर जाने का श्रेय भगवान परशुराम जी को दिया जाता है। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पुरा महादेव में शिवलिंग का अभिषेक किया था। एक और बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान श्री राम ने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इस कारण से उन्हें भी कांवड़ यात्रा का आदि रूप माना जाता है। श्रवण कुमार की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। कथा यह है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर, जो देख नहीं सकते थे, उन्हें हरिद्वार ले गए थे ताकि वो गंगा स्नान कर सकें। बाद में उन्होंने वहीं से गंगा जल लाकर भगवान शिव जी का अभिषेक भी किया। इस कारण से कुछ लोग उन्हें भी पहला कांवड़िया मानते हैं। कांवड़ यात्रा के भी अलग अलग प्रकार हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक ही रूप में नहीं होती, इसके कई प्रकार हैं जो भक्त की निष्ठा और संकल्प के अनुसार अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य कांवड़, जिसमें भक्त जहां चाहे वहां रुक सकते हैं। विश्राम करने के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता बल्कि स्टैंड पर रखा जाता है। दूसरी आती है डाक कांवड़। ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसमें श्रद्धालु गंगा से जल लेकर 24 घंटे के भीतर मंदिर तक पहुंचते हैं। दौड़ते हुए जल लाना होता है और इस प्रक्रिया में जल का पात्र जमीन से नहीं छूता। तीसरी आती है झांकी कांवड़। इसमें भक्त बड़ी झांकियों के साथ चलते हैं। ये झांकियां बड़ी अट्रैक्टिव रोशनी और फूलों से सजी होती है और इनमें शिवलिंग या बाल शिवजी की झलक दिखाई जाती है। कई बार बच्चे शिवजी का रूप धारण करते हैं। चौथी आती है दंडवत कांवड़। इसमें भक्त हर कुछ कदम पर दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये संकल्प आधारित यात्रा होती है और 3 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पांचवी आती है खड़ी कांवड़। ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है क्योंकि इसमें कांवड़ को गंगा से लेकर मंदिर तक एक भी बार धरती पर नहीं रखा जाता। आमतौर पर यह यात्रा जोड़े में की जाती है और भक्त इसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं। अब बात करते हैं आज के युग में कांवड़ यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब ये एक विशाल धार्मिक आयोजन में बदल चुकी है, स्पेशली जब ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। यात्रा और ज्यादा उत्सवमय हो चुकी है। आज लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज जैसे स्थानों से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ, देवघर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव जैसे जो धाम है वहां अर्पण करते हैं। कुछ श्रद्धालु तो 100 से भी अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जो है ये कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। आध्यात्म महत्व की अगर मैं बात करूं तो कांवड़ यात्रा सिर्फ पैदल चलने या कठिनाइयों को झेलने का नाम ही नहीं है। ये एक तरीके की साधना, एक ऐसा भावनात्मक संकल्प है जिसमें शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा नहीं। पूरे मार्ग में सेवा शिविर, भंडारे, दवाओं की व्यवस्था और जन सहयोग जो है भक्तों की आस्था को और प्रगाढ़ बनाते हैं। बोल बम के जयकारों से गूंजता वातावरण ऐसा लगता है मानो रास्ता ही एक मंदिर बन गया। यहाँ हर कोई सिर्फ यात्री नहीं होता बल्कि एक साधक, एक सेवक और एक प्रेमी होता है भगवान श्री भोलेनाथ का। एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो कभी थमती नहीं है। कांवड़ यात्रा न सिर्फ एक तीर्थ है बल्कि ये भक्ति, सहनशीलता और एकता का उत्सव है। ये दर्शाती है कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती जाती हैं। चाहे इसे पौराणिक कथाओं की पुनरावृत्ति मानी जाए या आत्मशुद्धि का माध्यम माना जाए, ये यात्रा भगवान शिव जी के प्रति अटूट श्रद्धा की सबसे जीवंत मिसाल है। यात्रा थकती नहीं है, रुकती नहीं है, क्योंकि ये केवल कदमों से नहीं, आत्मा के विश्वास से चलने वाली यात्रा है। हर हर महादेव, बोल बम।